नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, आपके अपने ही लोगों से बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। यह दुश्मन आस्तीन का सांप है, आपको बर्बाद कर देगी। सही समय पर सही फैसला ले लो, वरना उम्र भर पछतावा करते रह जाओगे। यह बहुत ही खतरनाक होते जा रही है, बहुत ही खौफनाक साबित होगी। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लें, सही फैसला लेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानियों में पड़ना नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ क्षेत्रों में आपको हमेशा नरम रहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ा रूखापन, थोड़ा कठोर होने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा अगर आप सबसे नरम दिल का व्यवहार करेंगे तो आपको इस समय धोखा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको समय समय पर अपना व्यवहार में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भोला आप बनेंगे उतना ही लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और उतना ही आपको धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। क्योंकि यह सतयुग नहीं है, यह कलयुग है। यहाँ पर हमेशा सच्चाई का ही जीत हो ऐसा नहीं है। इसलिए कभी कभी आपको रूखापन और कठोर भी बनने की आवश्यकता है। इसलिए जो आपसे जिस तरह का व्यवहार करता है उसके साथ आपको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ऐसा संयोग बन रहा है जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, जिससे सबसे अधिक आप उम्मीद करते हैं, उसी से आपको धोखा मिलने की संभावनाएं भी बन रही है। इसलिए इस समय आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है और भरोसा करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है जो कि इस समय जो लोग आपको धोखा देगा, जो आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, जो आपके दिल को दुखी करेगा, जो आपको इस कदर करके हालत करके छोड़ेगा कि आप जीने के लायक नहीं रहेंगे, वह कोई गैर नहीं है, बल्कि वह आपका अपना ही कोई है। आपके घर में ही आस्तीन का सांप पल रहा है और अगर बाहरी व्यक्ति हो तो आप उससे लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपना ही कोई आदमी, अपना ही कोई व्यक्ति आपको परेशान करने लगे, आपको मुसीबत में डालने का प्रयास करने लगे अपने स्वार्थ के लिए, तो उससे आप लड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे, सही फैसला करेंगे, थोड़ा कठोर बनेंगे, तो आपको ऐसी मुसीबतों की सामना ही नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान अपना स्वार्थ के लिए आपको परेशान कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय आपके घर के जो कुछ व्यक्ति हैं वह किसी और के बहकावे में आ गया है, किसी और के सिखाए गए रास्ते पर चलने लगा है, जिससे आपके जीवन काल में बहुत बड़ा मुश्किलों का वजह बन सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और इस समय आप अपने जीवन काल में अधिक तरक्की तो करेंगे, कारोबार में अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, उसके वजह से आपको अपने जीवन काल में थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ही आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, परिवार वालों को समय देना पड़ेगा और अपने आसपास पर भी नज़र बनाकर रखना पड़ेगा। अपने आसपास होने वाली हर घटना को ध्यान से समझना पड़ेगा, अन्यथा आप जहां थोड़ा सा चूक किए वहीं पर आपको भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस समय पर आपको सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। यह जो आपको बहुत बड़ा मुसीबतों में डालने वाला है, जो आपके जीवन को बर्बाद करने वाली है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उसके सारे सच्चाई आपको बताने वाला हूँ और कैसे आपको सही फैसला लेना है, सही रास्ते का चुनाव करना है, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ बना हुआ रहे और जीवन में किसी भी प्रकार का परेशानी ना आए। उसका पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाने में हमारी पूरी टीम काफ़ी मेहनत करती है और अगर आप इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं तो हमारा मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपके तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाना, और आपका कर्तव्य बनता है कि जानकारी को सही से ग्रहण करना और अपने जीवन में उपाय को सही नियमों से करना, ताकि जीवन में परेशानी ना आए और जीवन को खुशनुमा आप बना सकें। तो इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो माता लक्ष्मी पर
आप लोग सच्चे मन से श्रद्धा है तो दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी का नारा अवश्य लगा दें। आपको 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आने वाली है, जो भी धोखा मिलने वाली है वह है, तो हालांकि आपके जीवन काल में कुछ तरक्की भी आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे। आपको 1-2 बड़े सपने भी पूरा होगा। माँ का इस समय आपके मन की बड़ी इच्छा पूरा होगा। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों की बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले आपको कुछ चीज़ों से सावधान रहना होगा। जो भी आपके जीवन काल में परेशानी होने वाली है, इसमें आपकी परेशानी करने वाले उसकी कोई गलती नहीं है। वह इस समय नासमझी के कारण किसी और के बहकावे में आ गए हैं और किसी और के बताए गए रास्ते पर चलने लगे हैं। उन्हें भी पता नहीं है कि वह बर्बादी के राह पर चल रहा है और उसके वजह से आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। आपके समाज में आपको बदनामी का आप शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा इस समय ध्यान से आगे बढ़ना होगा। इस समय सही समय पर सही से सोच समझकर आपको फैसला और सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो इस समय आपको परेशान करने वाला है उसको आप मारपीट भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो धोखा आपको मिलने वाला है, सबसे पहले परेशानी जो आपको होने वाली है वह आपके घर से ही होने वाली है। हालांकि बाहर में भी कई सारे धोखा आपको मिलने वाला है, बड़े बड़े मुसीबतों में आने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर से आपको सही शुरुआत करना होगा। इस समय आपको अपने घर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगा। आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि धोखा तो 2-3 और भी जगहों से मिलने वाला है, लेकिन पहले घर के बारे में सोचना उचित है। घर को ही सबसे पहले आपको ठीक करना है। अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना होगा। देखना होगा वह किस राह पर चल रहा है, उसका संगत कौन है, वह बाहर कितना समय किसके साथ व्यतीत करता है। उसको अधिक पैसे भी आपको नहीं देना है, जितने की आवश्यकता हो उतने ही दें। अगर ज़रूरत से अधिक पैसे आप देंगे अपने बच्चों को तो आप उसका बिगड़ने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएगी और उसका भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। चाहे आपका बच्चा हो या बच्ची हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसको बिगड़ने के लिए, उसका गलत राह पर चलने के लिए उसके आसपास कई ऐसे गलत इंसान आसपास मंडरा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आग लगा सकता है। इसलिए अपने घर के बच्चे के ऊपर ध्यान दें। स्कूल में कौन कौन उसके मित्र हैं उनके बारे में उनसे बात करें। उनका सही गलत पर उनका सुझाव दें। क्या सही है क्या गलत है, उसको इस बात के बारे में जानकारी दें। इस समय इस उम्र में उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह भी जानकारी आपको देना चाहिए। साथ ही किस किस तरह से लोगों से उनको दूरी बनाकर रखना है, यह भी आपको समझाना होगा, ताकि आपके बच्चे को सही सीख मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कारोबार में इतने व्यस्त होते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, बच्चों को सही गलत समझा नहीं पाते हैं और ऐसे बच्चे फिर गलत रास्ते में उतर जाते हैं और गलत राह पर चलने लगते हैं। इसके बाद उसके गार्जियन को सर झुकाना पड़ता है। समाज में फिर बड़े मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और आपको लगता है मेरा बच्चा गलत हो गया, लेकिन आप अपना गलती नहीं लेते हैं। ऐसा हर इंसान करता है, अपना गलती नहीं लेता है। अपने बच्चों को अपना धर्म, अपना संस्कार के बारे में सीख नहीं देता है। आपका कर्तव्य बनता है कि अपना धर्म, अपना संस्कार के बारे में उन बच्चों को सिखाने का, क्या गलत है क्या सही है यह भी समझाएं। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई बच्चे सिगरेट पीता है तो आप उन्हें मारने पीटने लगते हैं कि सिगरेट अभी मत पिया करो, इस उम्र में सिगरेट नहीं पीना चाहिए। लेकिन कभी भी आप इस बात को नहीं समझाना चाहते हैं कि सिगरेट से नुकसान क्या होता है। तुम्हें मारने के बजाय पहले समझाएं कि सिगरेट अभी क्या इस उम्र में नहीं, किसी भी उम्र में नहीं पीना चाहिए, उससे इस प्रकार का नुकसान होता है। बेहतर समझाएं, वह बच्चे अवश्य समझेंगे। उस सिगरेट का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे आपके बच्चे के आसपास कई सारे गलत बच्चे भी हैं जो उसको गलत राह में भटका सकते हैं। कई सारे अच्छे लड़कियों को भी मैं भटकते देखा है। उसके आसपास ऐसे गलत इंसान होते हैं जो अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी बिगड़ जाते हैं। मेरा बात आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा बात कड़वा है लेकिन सत्य है। कठोर बातें हैं लेकिन सत्य बात है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन जो सत्यता है वह मैं बता रहा हूँ। बात मानेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा आप पहले घर के ही समस्याओं से परेशान रहेंगे, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। आप सबसे पहले अपने घर को सुधारो, घर वालों के साथ समय व्यतीत करें, अपने जीवन साथी के साथ भी समय व्यतीत करना होगा। और अब जो आगे बातें बताने जा रहा हूँ वह बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों को ही ध्यान से समझना होगा। अपने जीवन साथी के ऊपर जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें, जीवन साथी के जीवन में क्या चल रहा है वह ध्यान दें, चाहे आप पति पत्नी हो या फिर प्रेमी प्रेमिका है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में कोई तीसरा कदम रखने वाला है और इसके वजह से आपके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप सदमे में जा सकते हैं। यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, यह बात स्त्री के लिए भी है, क्योंकि इस समय जो पुरुष जातक हैं वह इस समय जहाँ पर कारोबार रोजगार व्यापार करते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर उसके जीवन में इस समय कोई नई कन्या आने की संभावनाएं बन रही है। किसी और को देख करके पुरुष इस समय उसके ऊपर आकर्षित हो सकता है और उसके प्रेम में पड़ सकता है। इसके वजह से उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। इसलिए पुरुष को सलाह दी जाती है इस समय अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको गैर कन्याओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आपको अपना दाम्पत्य जीवन खराब नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने पति को छोड़ करके किसी गैर पुरुषों की तारीफ नहीं करनी चाहिए और उनके बहकावे में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई इंसान आपका पति का बुराई करता है आपके पास, तो आप सिर्फ समझ जाएं कि सिर्फ स्वार्थ के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए, जिंदगी भर वह भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए भूल से भी अपना पति का अपमान सहना नहीं चाहिए, भूल से भी अपना पति का अपमान बर्दाश्त ना करें और जिससे कोई मतलब ना हो उससे वार्तालाप या बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। जिससे काम हो सिर्फ उसी से बात करें और ज़रूरत भर ही बात करें, क्योंकि अधिक वार्तालाप करने वाले स्त्री को लोग अच्छे कदर नहीं देते हैं। इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो कोशिश करें अपना प्रेम के बीच में आपसी मतभेद लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, लेकिन इस बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दें, अन्यथा इस तीसरे की वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। स्त्री हैं तो अपने सहेलियों को बीच में ना लाएं, पुरुष हैं तो अपना मित्र को बीच में ना लाएं। जो भी मामला हो, जो भी समस्या हो, एक दूसरे के बीच में सुलझाने का प्रयास करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय आपके रिश्ते में खटास आने की संभावनाएं बन रही है। आप इस समय गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं। कोशिश करें जो भी बात है आपस में ही सुलझा लें, सुलझा करके रिश्ता बेहतर बनाएं और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने का प्रयास करें। और अगर आप गलतफहमी का शिकार होते हैं तो कोई बात के तह तक जाएं, तभी आप सही निर्णय लें, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो किसी और को बीच में लाएंगे तो आपका रिश्ता टूटेगा और साथ ही साथ आप बहुत ही बड़े सदमे में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, इतनी बड़ी तनावग्रस्त आप हो सकते हैं। आपको अभी उस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रिश्ता टूटेगा तब आपको इस बात का असर समझ में आएगा। आपके जीवन के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है। यह बात सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं है, यह बात विवाहित स्त्री और पुरुषों के लिए भी है। अगर रिश्ते में दरार आया तो इस बात को आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, इतना बड़ा गहरा सदमा लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। विवाहित व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी मित्र को अधिकतर घर में ना लाएं और घर में अगर आप नहीं हो तो घर में ना भेजें। अगर आवश्यकता हो, जरूरी हो तो जब आप साथ में रहें तभी किसी मित्र को घर में आने दें, अन्यथा अगर आप घर में ना हो तो नहीं आने दें तो बेहतर रहेगा। घर में आने का परमिशन नहीं दें। और ख़ास करके जो लोग शराब का सेवन करते हैं, घर में बैठ करके शराब पीना, मित्रों के साथ अपनी पत्नी के समक्ष बैठ करके शराब पीना बहुत गलत आदत है। इसका भविष्य में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो बाद में आप पछतावा करते रह जाएंगे। अगली बात, इस समय आप जहां पर रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं वहां पर भी आपको धोखा देने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आपको इस समय किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के बातों में आकर गलत जगह पर पैसा नहीं लगाना है, अन्यथा वह पैसा आपका डूब जाएगा और आप भारी नुकसान में फंस जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान आपको देना होगा। इस समय कुछ लोग आपके आसपास आएंगे जो आपको कुछ गलत राह दिखाएंगे, गलत लालच देंगे, आपको अधिक धनवान बनने का लालच दिखाएंगे। आपको उनके लालच में नहीं पड़ना है।
अन्यथा पैसा डूब जाएगा और आप हो जाएंगे परेशान। आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपके जीवन में कुछ लोग आपके खिलाफ इस समय साजिश रचेंगे। जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे वही लोग आपको धोखा दे देगा। इसलिए इस समय भूल से भी किसी के ऊपर भरोसा ना करें। इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आप ना पड़ें, अन्यथा किसी और के सिर का मुसीबत भी आपके सिर पर आ सकता है और उसके वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इस समय आपको गलत संगतों के साथ नहीं रहना है, गलत संगतों के दूरी बनाकर रहना है। आपकी भलाई इसी में है, अन्यथा इसके वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि शराब पी करके आपको वाहन नहीं चलाने चाहिए, अन्यथा इस समय आपके जीवन काल में मुसीबतें आ सकती है। इसके वजह से आपके भी जीवन में परेशानी कई तरह के आ सकते हैं। आपके कुछ अपने ही लोग इस समय आपके शत्रु बनते जा रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाना, आपको धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कई तरह से प्रयास कर रहा है। इससे भी आपको सावधान रहना होगा। कुछ क्षेत्रों में इस समय आपको चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिल सकता है। वह यह है कि इस समय आपको अपने रोजगार कारोबार व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। अगर लंबे समय से रोजगार कारोबार व्यापार में धन हानि हो रहा था, तरक्की नहीं मिल पा रहा था, तो वह समस्या इस समय दूर हो जाएगा और वहाँ पर अच्छे खासे तरक्की आपको देखने को मिलेगा। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ भी आपको होगा। कुछ जातकों को इस समय गुप्त धन की भी प्राप्ति होने वाला है, कुछ लोगों को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने वाला है। अगर आप इस समय किसी लॉटरी या सट्टे में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से आपको कई गुना अधिक लाभ होने वाला है। हालांकि इस समय आपको जुआ या सट्टा खेलना गलत बात है, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं पर पैसे लगाए हैं तो वहाँ से आपको कई गुना अधिक धन लाभ होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस समय कुछ लोग लॉटरी भी जीत सकते हैं, करोड़ों का संपत्ति भी हाथ लग सकती है। इस समय कुछ लोगों को इस समय अगर कहीं शेयर बाजार में पैसा लगाए हैं तो वहाँ से कई गुना अधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अपने सुख सुविधाओं के लिए आप महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदने वाले हैं, लेकिन आपको इस समय अधिक धन लाभ होने की वजह से पैसे बेवजह खर्च नहीं करने चाहिए। पैसे को आपको बचा कर रखने में ही आपकी भलाई है। आगे चलकर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में अगर आप नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर इस समय आपके जीवन काल में किसी भी तरह का संकट था तो वह संकट इस समय दूर होगा। कुछ शत्रु, आपके अपने ही लोग शत्रु बनते जा रहे हैं, वह आपको नुकसान करने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से सब कुछ सही कर लेंगे, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी इस समय आपको नए वाहन भी खरीदने का संयोग बन रहा है, लेकिन आपको कुछ भी इस समय अगर आप खरीदारी करने वाले हैं तो पहले सोच विचार कर लें कि सच में उसकी आवश्यकता है, तभी आप खरीदारी करें। इस समय आपका सेहत अच्छा रहने वाला है, सेहत में किसी भी प्रकार का बीमारी या नहीं होने वाली है। अगर पहले से ही कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको इस समय सुधार होते हुए दिखाई मिल सकता है। इस समय आपको नया प्रेम मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे थे तो इजहार नहीं कर रहे थे, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे थे, तो इस समय इजहार अवश्य करें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं उसके बीच इस समय रिश्तों में थोड़ी खटास आने की संभावनाएं बन रही है। गलतफहमी का शिकार होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। कुछ भी बात हो तो उसके तह तक जाएँ, सही से जानकारी लें, तभी आपको सही फैसला लेना है। इस समय आपके बनते हुए काम अगर बिगड़ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को उगते हुए सूर्य से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपको बनने लगेंगे। उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप जलाएं, आपको हर ग्रहों से शांति मिल जाएगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।